everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 10 पेयर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स विच कॉमनली कन्फ्यूजेस। मतलब ऐसे 10 पेयर, ऐसे 10 जोड़े इंग्लिश शब्दों के जो ज़्यादातर एक जैसे सुनाई देते हैं या फिर कभी कभी उनका मतलब हमें एक जैसा लगता है और इसी वजह से हम उनका आसानी से मिसयूज़ कर लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे व्हाट आर दोज 10 पेयर ऑफ वर्ड्स। हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है एडमिट और कन्फेस। एडमिट और कन्फेस दोनों का ही मतलब स्वीकार करना होता है, लेकिन इन दोनों का यूज़ हम डिफरेंट सिचुएशन में करते हैं, डिफरेंट कंडीशन में। जैसे एडमिट का हम यूज़ करेंगे सत्य के रूप में स्वीकार करना, ठीक है। जब भी कोई सच्चाई है उसको हम स्वीकार करते हैं तो वहाँ पर हम एडमिट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को गलती के रूप में स्वीकार करते हैं तो वहाँ पर हम कन्फेस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जज ने सबूत स्वीकार करने का फैसला किया, तो यहाँ पर जो सबूत है वो सच्चाई है, राइट। तो यहाँ पर स्वीकार करने को इंग्लिश में कहेंगे एडमिट। द जज डिसाइडेड टू एडमिट द एविडेंस। एडमिट यानी स्वीकार किया। द जज डिसाइडेड टू एडमिट द एविडेंस। उसने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से अपराध स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर अपराध स्वीकार करने की बात आ रही है, किसी गलती को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्वीकार करना को हम कन्फेस कहेंगे। ही विलिंगली कन्फेस्ड हिज क्राइम। ओके, ही विलिंगली कन्फेस्ड हिज क्राइम। कन्फेस यानी स्वीकार करना गलती को, क्राइम यानी अपराध, और विलिंगली यानी अपनी इच्छा से। ही विलिंगली कन्फेस्ड हिज क्राइम। हमारा सेकंड पेयर ऑफ वर्ड है बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन और अमंग दोनों का ही मतलब हिंदी में बीच में होता है, बीच में। लेकिन बिटवीन का हम यूज़ करेंगे जब हम बात कर रहे हों दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में, और अमंग का यूज़ होता है 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 5 बच्चों के बीच चॉकलेट बांटी गई, ठीक है। 5 बच्चे हैं, 2 से अधिक हैं, तो यहाँ पर हम अमंग का यूज़ करेंगे बीच में के लिए। जैसे चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रेन, ठीक है। अगर यही 2 बच्चे होते तो हम बिटवीन का यूज़ करते। चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रेन। 5 बच्चों के बीच चॉकलेट बांटी गई। सेकेंड एग्जाम्पल, 2 बच्चों के बीच चॉकलेट बांटी गई, तो यहाँ सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 चिल्ड्रेन। आई होप आप इन दोनों का डिफरेंस समझ गए हों। अमंग का हम यूज़ करेंगे जब हम 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात कर रहे हैं, और बिटवीन का यूज़ करेंगे जब हम 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच में बात कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है बोथ एंड ईच। बोथ और ईच दोनों ही काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है, दोनों आपस में रिलेटेड, और ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और उनमें भी हम हर एक की बात करें तब हम ईच का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दोनों लड़कियों के पास एक नई किताब है, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होगी बोथ गर्ल्स हैव अ न्यू बुक, ठीक है। बोथ गर्ल्स यानी दोनों लड़कियों, बोथ गर्ल्स हैव अ न्यू बुक। अगर हम कहें क्लास में हर लड़की के पास एक नई किताब है, यानी क्लास में 2 से भी ज़्यादा लड़कियां होंगी, राइट, कितनी भी हों, और उनमें भी हम हर एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ईच का यूज़ करेंगे। ईच गर्ल इन क्लास हैज़ अ न्यू बुक, ठीक है। तो बोथ जहाँ पे सिर्फ हम 2 लोगों की बात करते हैं, और ईच 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनमें हर एक की बात करते हैं। ईच गर्ल इन क्लास हैज़ अ न्यू बुक। हमारा नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है वेल एंड बेटर। वेल एंड बेटर, इन दोनों का ही यूज़ हम करते हैं जब हम बोलना चाहें अच्छा है कुछ, ठीक है। दैट इज़ वेल, दिस इज़ बेटर, राइट। तो कभी कभी हम कन्फ्यूजन क्रिएट हो ही जाती है कि इन दोनों का सही यूज़ क्या होगा।
वेल का हम यूज़ करेंगे जब हमें कुछ बोलना हो कि ये पूरी तरह से अच्छा है, स्वस्थ है, ठीक है, एकदम फिट एंड फाइन, तब हम यूज़ करेंगे वेल का। लेकिन बेटर का हम यूज़ करते हैं जब कोई पहले से अच्छा हो या स्वस्थ हो लेकिन पूरी तरह अच्छा ना हो। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह एक सप्ताह पहले की तुलना में बेहतर है। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो पिछले टाइम के मुकाबले अच्छी है, स्वस्थ है, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी शी इज़ बेटर देन अ वीक अगो। शी इज़ बेटर, वह बेहतर है, वो अच्छी है, देन अ वीक अगो, एक सप्ताह पहले की तुलना में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह 1 महीने में ठीक हो जाएगी। अब इस सेंटेंस का अर्थ है कि वो पूरी तरह स्वस्थ और अच्छी हो जाएगी 1 महीने में, तो यहाँ हम बेटर की जगह वेल का यूज़ करेंगे। शी विल बी वेल इन अ मंथ। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो। वेल का यूज़ करेंगे जब कोई पूरी तरह से अच्छा हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो, और बेटर जब कोई पहले की तुलना में अच्छा हो या स्वस्थ हो लेकिन पूरी तरह अच्छा ना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट पेयर, वो है अमाउंट एंड नंबर। अमाउंट और नंबर दोनों का यूज़ करते हैं मात्रा के लिए, ठीक है, कोई क्वांटिटी हो उस वक्त। लेकिन अमाउंट का यूज़ करेंगे उन मात्राओं के लिए जिन्हें गिना ना जा सके, और नंबर जहाँ पे हम गिन सकते हैं चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टोर को चावल की काफ़ी मात्रा मिली, तो चावल को हम गिन तो नहीं सकते, तो यहाँ पर चावल की मात्रा के लिए हम अमाउंट ऑफ राइस का यूज़ करेंगे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइस वॉज डिलीवर्ड टू द स्टोर हाउस। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ राइस, ठीक है, राइस को हम गिनेंगे नहीं, इसलिए हम अमाउंट का यूज़ करेंगे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइस वॉज डिलीवर्ड टू द स्टोर हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चावल की बहुत सी बोरियां दी गईं। माना हम चावलों को नहीं गिन सकते, लेकिन चावलों की बोरियों को तो गिन सकते हैं, वो तो काउंटेबल हैं, तो यहाँ पर हम अमाउंट की जगह नंबर का यूज़ करेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस वॉज डिलीवर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम बैग्स को गिन सकते हैं, तो नंबर का यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है एंक्शियस एंड ईगर। दोनों का हम यूज़ करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही हो, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही हो कुछ काम करने की या किसी के बारे में सोच कर। लेकिन एंक्शियस का हम यूज़ करेंगे जब हम चिंतित हों, किसी के बारे में बेचैन हों, ठीक है, हमें चिंता हो रही है, तब हम करेंगे एंक्शियस का यूज़। लेकिन ईगर का यूज़ होता है उत्सुकता व्यक्त करने के लिए। आतुर जब हम हों तब हम ईगर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उनकी सेहत के बारे में चिंतित हैं, ठीक है, हमें उनकी सेहत के बारे में जानकर बेचैनी हो रही है, तो यहाँ पर हम एंक्शियस का यूज़ करेंगे। वी वर एंक्शियस अबाउट हिज हेल्थ। हम उनकी सेहत के बारे में चिंतित थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम उसे दोबारा सेहतमंद देखने के लिए उत्सुक थे। तो यहाँ पर हमारी आतुरता व्यक्त हो रही है, हम कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे ये पता चल रहा है, तो यहाँ पर हम ईगर का यूज़ करेंगे। वी वर ईगर टू सी हिम हेल्दी अगेन। वी वर ईगर टू सी हिम हेल्दी अगेन। हमारा नेक्स्ट पेयर है ऑडियंस एंड स्पेक्टेटर्स। ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स वही होते हैं जो हमें देखने सुनने के लिए आते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं भाषण दे रहे हैं और वहाँ पर आपको सुनने के लिए जो लोग आते हैं हम उन्हें ऑडियंस कहते हैं, ठीक है, श्रोतागण, श्रोताओं का समूह। लेकिन मान लीजिए आप कोई हॉकी मैच देखने जाते हैं या फिर फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, देखने के लिए अगर कुछ जाते हैं, तो वहाँ पर फिर आप स्पेक्टेटर्स होते हैं, यानी दर्शक, देखना, दर्शकों का समूह स्पेक्टेटर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, भाषणकर्ता ने अपने लंबे भाषण से श्रोताओं को बोर कर दिया, ठीक है, द स्पीकर बोर्ड द ऑडियंस विद हिज लॉन्ग स्पीच। नेक्स्ट, धीमी हॉकी का खेल दर्शकों को ऊब गया। तो यहाँ पर वो हॉकी का मैच देख रहे हैं, वो दर्शक हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑडियंस नहीं स्पेक्टेटर्स का यूज़ करेंगे। द स्लो हॉकी गेम बोर्ड द स्पेक्टेटर्स। हमारा नेक्स्ट पेयर है इफ़ इट वॉज एंड इफ़ इट वर।
ठीक है, यहाँ पर इट की जगह कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे इफ़ आई वॉज, इफ़ आई वर, ठीक है, इफ़ शी वॉज। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को यूज़ कहाँ पर करना है। इफ़ इट वॉज का अर्थ होता है यदि ऐसा था, मतलब ये रियलिटी है, ओके, यदि ऐसा था। लेकिन इफ़ इट वर का यूज़ होगा जब हम कहना चाहें यदि ऐसा होता, ठीक है, रियलिटी नहीं है लेकिन फिर भी हम ये बात सोच रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, तो हम इफ़ इट वर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं गलत था तो मुझे खेद है, मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि मैं गलत था, मैं जब बात कर रहा था तो हो सकता है मैं कुछ पॉइंट्स पर गलत था, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ आई वॉज रॉन्ग आई एम सॉरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कठिन अध्ययन करता, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक इमेजिनेशन हो रही है, रियलिटी नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हारी जगह ले नहीं सकता, लेकिन फिर भी इमेजिनेशन से काम चल रहा है, तो यहाँ पर हम इफ़ आई वर का यूज़ होगा। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता, आई वुड स्टडी हार्डर। सो आई होप आप डिफरेंस समझ गए हो कि इफ़ आई वॉज एंड इफ़ आई वर में डिफरेंस क्या होगा। हमारा नेक्स्ट पेयर है एक्सेस एंड एक्सेस। एक्सेस जो ए से शुरू हो रहा है उसकी हिंदी होती है पहुँच, ठीक है, पहुँच। और एक्सेस जो कि ई से शुरू हो रहा है इसका अर्थ होता है अधिकता, ठीक है, मोर देन इनफ, उसको हम बोलेंगे एक्सेस, अधिकता। फॉर एग्जाम्पल, उसकी पहुँच उच्च अधिकारियों तक नहीं थी, मतलब वो उच्च अधिकारियों को नहीं जानता था। ही हैड नो एक्सेस टू हायर अथॉरिटीज़, तो यहाँ पर एक्सेस का मतलब है पहुँच। ही हैड नो एक्सेस टू हायर अथॉरिटीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर चीज़ की अधिकता बुरी होती है, मतलब कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा है तो वो बुरी ही होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हमारा नेक्स्ट पेयर है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। जो ए से शुरू हो रहा है एक्सेप्ट, उसको हम बोलते हैं स्वीकार करना, ठीक है, किसी चीज़ को मान लेना, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट। और जो एक्सेप्ट ई से शुरू हो रहा है इसका अर्थ होता है छोड़कर, ठीक है, इसको ज़्यादातर हम अपवाद में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें स्वीकार करना को इंग्लिश में बोलना है, जैसे उसने मेरी सलाह मान ली, यानी उसने मेरी सलाह को स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे, ए, ओके। ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस, ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस। नेक्स्ट, मैं रविवार को छोड़कर हर दिन काम करता हूँ, मतलब रविवार को काम नहीं करता हूँ, उसको छोड़कर बाकी हर दिन काम होता है, तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट लगाएंगे जिसका अर्थ है छोड़कर। आई वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे, आई वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.